पाकिस्तान का ये वाहिद गांव है जिसके अंदर लोग पढ़े लिखे हैं और जो शरह ख्वानदगी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा नाम है और इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूट है मुल्क को चलाने में, मुल्क को बनाने में। आपकी सोच होगी कि आपने ऐसे बंगले, ऐसे घर, ऐसी चीज़ें आपने देखी नहीं होंगी। किस तरह हो सकता है कि गाँव के अंदर इतने बंगले? तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो तादाद है वो जनाब किसानों की है। मैं आपको एक ऐसे घर का विज़िट करवाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये महल नुमा, ये कोई जो है इंडिया का महल नहीं है, एक डेरा बना हुआ है, साथ उसका एक लग्जरी घर है। तो ये पार्किंग एरिया है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं अली बादामी। आज मैं आपको पाकिस्तान के सबसे जो अमीर तरीन गाँव है ना उसके अंदर लेके आया हूँ। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊँगा और ये भी आपको बताऊँगा कि ये गाँव क्यों मशहूर है, इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ है, ये गाँव अमीर तरीन किस तरह बना। ये पाकिस्तान का वाहिद गाँव है जिसके अंदर तकरीबन सारे लोग ही अमीर तरीन हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अमीर तरीन किस तरह हुए। फिर अगली बात, पाकिस्तान का ये वाहिद गांव है जिसके अंदर लोग पढ़े लिखे हैं और जो शरह ख्वानदगी है वो बिल्कुल ज़ीरो है। यानी कि आपको हर घर का अंदर मुलाजम जो है वो सरकारी मुलाजम निकलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, बिजनेसमैन मिलेगा आपको। और आप जाके उस गाँव का विज़िट करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि असल गाँव क्या है। ये गाँव नहीं है, ये एक महल नुमा गाँव है जिसके अंदर हर घर के अंदर एक घर नहीं है छोटा सा, ये एक महल नुमा घर बना हुआ है। हर घर के साथ एक छोटा सा डेरा भी बना हुआ है। ये लोग इतने सुलझे हुए पढ़े लिखे इस गांव के अंदर रहते हैं। यहाँ पर तकरीबन बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर एक सियासी ख़ानदान भी पाए जाते हैं जो पाकिस्तानी सियासत में एक बड़ा नाम है और इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूट है मुल्क को चलाने में, मुल्क को बनाने में। ये बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी इसी गांव से ही निकलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों। इस गांव की ख़ास बात ये है। अब आते हैं इस गांव के अंदर। ये गांव कौन सा है? ये गांव है फूल नगर शहर। अब ये ना ही कोई ज़िला है और ना ही ये कोई तहसील है। ये पत्तों की का एक, जिसे कहते हैं ना, वो एक शहर है, एक इलाका छोटा सा जिसे टाउन भी आप कहते हैं। और ये टाउन नहीं है, ये पाकिस्तानी इकॉनमी के अंदर एक तगड़ी तरीन जगह है। यहाँ पर इस गांव के अंदर तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 1000 से ज़ायद घर हैं और इसमें जो है 95% जो घर हैं वो घर नहीं है, वो महल हैं, वो कोठियाँ हैं, वो बंगले हैं। आपकी सोच होगी कि आपने ऐसे बंगले, ऐसे घर, ऐसी चीज़ें आपने देखी नहीं होंगी। किस तरह हो सकता है कि गाँव के अंदर इतने बंगले और हर बंगले के अंदर एक गाड़ी खड़ी होगी आपको लेविश किस्म की, इसके साथ एक डेरा आपको नज़र आएगा और कमाल किस्म का डेरा। और कोठियों के डिज़ाइन आप देखेंगे तो आपकी होश गुम रह जाएगी कि क्या कोठियाँ, क्या चीज़ें, किस तरह लोगों ने बनाया। अब सोचने की बात ये है कि ये लोग अमीर किस तरह हुए, ये कोठियाँ, बंगले इन्होंने किस तरह बनाए। यहाँ पर पाकिस्तान का एक सियासी ख़ानदान है बहुत, राना फैमिली, आप जानते होंगे राना हयात, ये इसका एरिया है। NA 134 इलाका बनता है। राना हयात खान ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, बड़े तगड़े सियासी। इनका जो बेटा है राना सिकंदर हयात, वो एजुकेशन मिनिस्टर है। इसका जो आगे कज़न है राना इकबाल ख़ान, जो पाकिस्तान के सबसे तवील अरसा तरीन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के, कौमी नहीं मैं भूल सकता हूँ कि पंजाब असम्बली के जो है वो सबसे लंबे तरीन, ज़्यादा अरसा तरीन, तवील अरसा तरीन पंजाब के स्पीकर रहने वाले वो राना इकबाल ख़ान साहब हैं। उनके बेटे भी आगे सियासी हैं, उनके आगे कज़न्स हैं। अब अच्छा, इनका जो बड़े है ना वो राना फूल, वो अब एक बहुत बड़े सियासी रहनुमा हैं जिनका कायदे आज़म के साथ बड़ा एक अच्छा ताल्लुक़ था। पाकिस्तान बनने के अंदर कंट्रीब्यूट किया इन लोगों ने। अच्छा, इन लोगों का यहाँ पे सियासी ख़ानदान ऐसा धड़ा है, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। और इस घर के अंदर आप अब सोचने वाली बात यह है कि इलाके के लोग किस तरह हैं, यानी कि इसमें 50% से ज़्यादा तो सियासी ख़ानदान है। अब सियासी ख़ानदान तो वही होता है, सियासत में आता है, जो बिल्कुल अमीर होता है, इनके पास बहुत पैसा है, इंतहा के पैसा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं। वो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बंदे के पास अगर कोई 50 एकड़ 100 एकड़ है तो वो कितना अमीर होगा। आप किसानों का हाल देख लें
कि अच्छा भला उसमें अंदर जो है मुनाफा है। आप ठेके की बात करें, सिर्फ ठेके पे ही आप जो है पूरी पूरी इंडस्ट्रियाँ चला सकती हैं, इतनी महंगी ज़मीन है और इनका ठेका हो चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की जो तादाद है वो जनाब किसानों की है। और फिर जो है इसके बाद वाला जो नंबर आता है उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई कुवैत में है, कोई जो है सऊदी अरेबिया में है, कोई यूरोपीय मुल्क किसी और में है। तो आप ये एक जो है इनका जो है एक मेन पॉइंट है। उसके बाद जो है बाकी लोग जो हैं वो सियासी ख़ानदान है। और इस इलाके का आप विज़िट करेंगे ना, कभी आपका चक्कर लगेगा तो आपको पता चलेगा कि आप किसी गांव के अंदर आए हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, अब हर जो है एक छोटा सा दड़ा है ना, 2-4 घर है, उसके साथ एक बड़ा सा जो है वो बना होता है, जो है डेरा इन्होंने बनाया हुआ, डेरे नुमा। वहाँ पर पंचायतें होती हैं, वहाँ पर फैसले होते हैं। और ये वाहिद गाँव है जिसके अंदर पुलिस का कंट्रीब्यूट है ही नहीं बिल्कुल भी। अब वो ज़ाहिर बात है टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें चेंज हो गई हैं, सारी चीज़ें इनके कंट्रोल के अंदर हैं, लेकिन जो इंसाफ के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो एज़ कम्पेयर टू कि थानों के अंदर जाके मसले मसाइल हल किए जाएँ, वो यहाँ पर डेरों के अंदर ही हल हो जाते हैं। अब जो पंचायत होती है और जो डेरेबाजी होती है ना, इसके मुकाबले में आप अदालतें ले आए ना, तो ये कई दर्जा बेहतरी है। पंचायतों के अंदर किस तरह फ़ैसले किए जाते हैं। अब पंचायत का जो एक फ़ैसला किसी बुज़ुर्ग ने या किसी बड़े ने कर दिया तो उसको मान लिया जाता है। अब जो दूसरा घर होता है वो ये कहता है कि यार चलो जी साढ़े वड्या ने जी कहता है, ठीक है जी, दोनों की इज़्ज़त रह जाती है और वो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उनकी सुलह हो जाती है, मामला सब ओके हो जाते हैं। अब एक जो है एक केस पुलिस के पास जाता है, पुलिस से निकलता है, वो अदालतों के अंदर जाता है। अब अदालत एक जो है बंदा है उसके हक़ में फ़ैसला कर देती है। अब जो दूसरा बंदा है वो अब ये ज़िद्दबाज़ी के चक्कर में वो फिर अपीलों के अंदर चला जाता है, तो आगे फिर ये मसले मसाइल। इसी तरह पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो भी बिल्कुल नहीं सेट हो रहा। तो ये जो पंचायतबाजी है ना, पहले के दौर के अंदर ये चीज़ें हुआ करती थी, तो ये पंचायतबाजी के अंदर जो है लोगों को बहुत फ़ायदे होते थे, इनके लड़ाइयाँ नहीं होती थी, इनके झगड़े नहीं होते थे। अब जिस बंदे ने सुलह करवाई है उसकी ज़िम्मेदारी होती थी कि आगे भी उसने जो है वो किस तरह उसको जो है मैनेज करके चलाना है। इनकी लड़ाई नहीं होनी देनी, इनके अंदर सुलह और जो रहमी हुई है वो बिल्कुल आगे भी चलती रहनी चाहिए। मैं आपको इस गांव का विज़िट भी करवाता हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं इसी फूल नगर गाँव के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये मेरे पीछे आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, ये एक छोटा सा मोहल्ला है और बिल्कुल तेज़ी माहौल है। सामने जो है एक मस्जिद बनी हुई जामे जहाँ पर नमाज़ पढ़ी जाती है। मैं आपको एक ऐसे घर का विज़िट करवाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है, बहुत बड़ी शख्सियत है। पंजाब की जो कौमी असम्बली के स्पीकर सबसे तवील अरसा तरीन रहने वाले राना इकबाल खान साहब हैं, उनका मैं आपको डेरा दिखाता हूँ, उनकी कोठी दिखाता हूँ, उनका घर दिखाता हूँ कि किस तरह की कोठियाँ बनी हुई हैं और किस तरह जो है इनका एक ज़बरदस्त तरीके से डेरे बने हुए हैं। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं कि क्या निज़ाम है। ये जो है एक मेन गेट है, इसके अंदर हम एंटर हो गए हैं। अच्छा, ये जो है इस वक्त हम बिल्कुल जो है एंटर हो गए हैं, इसी डेरे के अंदर हम आ गए हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये महल नुमा, ये कोई जो है इंडिया का महल नहीं है, ठीक है, ये कोई जो है ये बंगला नहीं है इतना बड़ा जिससे कहते हैं कि एक रिच ख़ानदान का, आउट ऑफ कंट्री का नहीं है। ये जो है ये इसी गांव के अंदर ये डेरा है। तो आपको एक ख़ास बात मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी ख़ास बात सबसे ये है कि जो है यहाँ पर जो है इसी तरह की ही कोठियाँ और बंगले हर बंदे के पास हैं। एक डेरा बना हुआ है, साथ उसका एक लग्जरी घर है। तो ये पार्किंग एरिया है। आगे चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि कितनी जो है बड़ी, आगे आ जाएँ कैमरा मैन, इधर आ जाएँ साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना एक बड़ा एक महल नुमा घर है। यहाँ पर साथ उनका डेरा है और ये साथ उनका घर है और यहाँ पर गांव के लोगों के फ़ैसले भी होते हैं। आगे आ जाएँ, लोगों के जो है वो फ़ैसले भी होते हैं, पंचायतें भी होती हैं। यहाँ पर सामने बैठकर हमने वीलॉग किया, बातें की, बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि कितना एक लग्जरी घर है। ये ज़बरदस्त तरीके से इतने महंगे तरीन जो लगे हुए हैं, दरवाजे लगे हुए हैं। ये डेरेबाजी है जहाँ पर लोग आते हैं। ये एक छोटा सा डेरा है। बाकी डेरे भी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर लोगों की पंचायती होती हैं, लोग आकर अपने फ़ैसले करवाते हैं। मेरे साथ आइएगा, थोड़ा सा आपको मैं दूसरी साइड भी इसकी दिखाता हूँ कि ये किस तरह जो है एक महल जो है ये किस तरह नज़र आता है। ये बिल्कुल ज़मीनों का मामला ही नहीं है। अब शहरों के अंदर आप चले जाएँ, एक एक मरले के पीछे लोग लड़ रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी एक बड़ी महल नुमा जो है ये बंगला है, ये कोठी है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, तकरीबन कहा जाता है कि ये तकरीबन 10 से कोई 12 एकड़ के अंदर ये राना इकबाल साहब का घर है। बाकी भी आपको दिखाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।